एक दिन लड़के ने बिस्तर की चादर पर खून के निशान देखे। वो अपनी छोटी बहन को लेकर बाथरूम में गया, उसके कपड़े खुद धोए और उसे समझाया मम्मी पापा को मत बताना, लेकिन फिर भी मम्मी पापा को सब पता चल गया। उन्होंने तय किया कि अब बहन की शादी कर देंगे, एक 30 साल के आदमी से। जैन ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन मम्मी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर जैन ने ठान लिया अब वो बहन को लेकर घर से भाग जाएगा। उसने चोरी छुपे कुछ पैसे उठाए, दुकान से खाने का सामान लिया और सीधा बस अड्डे पहुंचा। एक ड्राइवर से बात की, लेकिन किराया एक इंसान का 1000 था। जैन ने पूछा मेरी बहन मेरी गोद में बैठ जाएगी, क्या हम एक टिकट में चल सकते हैं? ड्राइवर ने देखा बच्चा है तो हाँ कर दिया। लेकिन जब जैन घर लौटा तब तक वो आदमी उसकी बहन को ले जा चुका था। अब जैन का उस घर से कोई नाता नहीं रहा। वो अकेला बस में चढ़ गया, पर उसे नहीं पता था जाना कहाँ है। एक जगह बस से उतर गया। पेट भरने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में काम मांगने गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई रहील से। रहील ने उसे अपने पास रखा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा। जैन बच्चों को संभालने में अच्छा था। वो अपने सारे छोटे भाई बहनों को संभाल चुका था। कुछ दिन की शांति के बाद सब फिर से बिगड़ा। रहील को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी। वो जैन को कुछ बताए बिना ही जेल चली गई। अब जैन ने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन घर में पानी आना बंद हो गया। वो बच्चे को सूखा दूध पिलाने लगा। जैन नौकरी ढूंढना चाहता था, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था क्योंकि वो अभी छोटा था। मजबूरी में उसने घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन जब वो वापस आया दरवाजा ताला लगा हुआ था। अब वो फिर से बेसहारा हो गया। उसे किसी ने बताया स्वीडन में सबको खाना मिलता है, तो उसने सोच लिया वहीं जाना है। लेकिन बॉस ने कहा पहले अपनी पहचान का कुछ सबूत लाओ। जैन ने बच्चे को बॉस के पास छोड़ा और खुद घर गया, लेकिन वहाँ अब्बू ने कहा घर में तो हॉस्पिटल के बिल पड़े हैं, घर से निकालने की नोटिस भी है, लेकिन पहचान का कोई सबूत नहीं है। फिर अब्बू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तभी जैन की नजर एक हॉस्पिटल बिल पर पड़ी। उसने पूछा कौन हॉस्पिटल गया था, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बार बार पूछता रहा मम्मी बताओ ना कौन गया था। मम्मी बस चुप रही। जैन को शक हुआ कुछ न कुछ बहन के साथ जरूर हुआ है। उसने पूछा बहन कैसी है? अब्बू ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा वो अब नहीं रही। जैन एकदम भड़क गया, सीधा किचन में गया, चाकू उठाया और घर से बाहर दौड़ गया। उसने उस हरामी को ढूंढा और बहन का बदला लिया। जैन को जेल भेज दिया गया। एक दिन मम्मी मिलने आई, साथ में कुछ खाने का सामान भी लाई। वो बोली मुझे भी बहुत दुख है उसकी मौत का, लेकिन अब जो पेट में बच्ची है उसका नाम साहरदो रखूंगी। जैन का सब्र टूट गया। उसने वो सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपने मम्मी पापा पर केस कर दिया। कोर्ट में उसने जज से कहा प्लीज इन्हें और बच्चे पैदा करने से रोका जाए। आखिर में उसके मम्मी पापा को बच्चों को छोड़ने का कसूरवार पाया गया।